आम लोगों के लिहाज से या कि ये कहें कि समाज के हित के लिए अच्छी खबर यह है कि अब सियासत में बात मुद्दों की होने लगी है। बात अब बेरोजगारी की होने लगी है, बात अब नौकरी की होने लगी है। दरअसल आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 71,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटे। इसे लेकर अब विपक्ष ने बीजेपी पर तंज कसा है। तंज इस मायने में कि 2 करोड़ की बात करके कम से कम अब 10 लाख नौकरी पर तो आए हैं। वहीं बीजेपी ने बिहार में शिक्षक अभ्यर्थियों के मामले को लेकर राज्य सरकार को घेरा और पूछा जा रहा है कि बहाली कब होगी। सियासत में हो रही नौकरी की बात, केंद्र की नियुक्ति पर आरजेडी का तंज, शिक्षक बहाली पर बीजेपी का सवाल। देश के 71,000 युवाओं के बीच मंगलवार को नियुक्ति पत्र बांटे गए तो राजनीति इस पर भी शुरू हो गई। आरजेडी ने तंज कसा तो बीजेपी ने इस पर पलटवार किया। केंद्र जो है ये अनार उगा के हर साल 1 एकड़ की जमीन पर 10 लाख कमा रहे हैं। उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। नियुक्ति पत्र बांट गई तो इससे बड़ा बात क्या हो सकता है कि वही प्रशासनिक चीजें और कई खाली नियुक्ति पत्र नहीं और भी कई ऐसी जो कम बोलो यार जिसको केंद्र ने अपनाने का काम किया। जो लोग दिन रात भेदभाव हिंसा की बात करने वाले लोग, अमन चैन छीनने वाले लोग, कम से कम आज उनको नौकरी पे तो आना पड़ा ना। केंद्र की सरकार ने पहले ही घोषणा की थी कि 1 साल में 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देंगे और उसी क्रम में 75,000 लोगों को नियुक्ति पत्र का वितरण पिछले बार किया गया और आज और 75,000 लोगों को किया जा रहा है। तो जो हमने वायदा किया है, हम 1 साल में 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देंगे। जो बीजेपी ताल ठोक कर 1 साल में 10 लाख नौकरी की बात कर रही है, वही बीजेपी 2 करोड़ नौकरी का वादा कर चुकी है, जो अब 10 लाख पर आकर सिमट गई है। तो कथनी और करनी में फर्क होता है और यह फर्क सिर्फ दिल्ली में ही नहीं है बल्कि बिहार में भी है। जिन शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए आरजेडी खड़ी रहती थी, आज वही शिक्षक अभ्यर्थी बीजेपी के पास जाकर नौकरी की गुहार लगा रहे हैं, क्योंकि सत्ता में आने के बाद आरजेडी शायद इन अभ्यर्थियों को भूल गई है। शिक्षक अभ्यर्थी जो है अपनी मांग को लेकर लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और आज बीजेपी कार्यालय में इनकी उपस्थिति में प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और साथ ही साथ कई सारे सवाल जो है वो खड़े किए। और हम लोगों की मांग 7th फेज प्राइमरी नोटिफिकेशन है। इसके लिए एनडीए की गवर्नमेंट के टाइम पे हम लोगों को एक शॉर्ट शेड्यूल मिला था कि 26 जुलाई से आप लोग का 7th फेज स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन उसके बाद सरकार बदली और हम लोगों को ज़्यादा एक्सपेक्टेशन था, लेकिन बावजूद 4 मंथ के हम लोगों का पटल पे कोई भी कार्य नहीं दिख रहा है। हम लोग भूख हड़ताल पे बैठेंगे, सभी महिलाएं जितनी भी हैं सभी लोग भूख हड़ताल बैठेंगे और भाई भी लोग बैठेंगे। बीजेपी ने आरजेडी के सियासी खेल को अपने पाले में खींच लिया है। अब वो भी बिहार में नौकरी के मुद्दे पर सरकार को घेरने के लिए तैयार है। दिसंबर से जो विधानसभा है, भारतीय जनता पार्टी अगर इसका निदान 13 दिसंबर तक नहीं निकाला गया तो किसी कीमत पर हम सदन नहीं चलने देंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सरकारी नौकरी के अलावा भी रोजगार की व्यवस्था हम लोग कराएं। आप लोग तो सब लोग जान रहे हैं। तेजस्वी यादव जिन नौकरियों की बहाली की बात कर रहे हैं, उन पर बीजेपी पहले से सवाल उठा रही है। बीजेपी तो यहां तक दावा कर रही है कि नौकरी का खाका तो एनडीए में खींचा जा चुका था, लेकिन नीतीश कुमार की मंशा ही साफ नहीं थी। नीतीश जी के मन में उसी समय था कि कुछ ना कुछ बेईमानी थी, तो वो रोज हमको कहते रहे कि आज करेंगे, कल करेंगे। हम लोगों का लगातार दबाव भी रहता था कि सरकारी नौकरियां दी जाएं और उसी के तहत नौकरी बीजेपी सरकार दे या फिर महागठबंधन सरकार, नौकरी मिलनी चाहिए। और अब जो नौकरी की सियासत हो रही है वो युवाओं के लिए अच्छी बात है, क्योंकि पिछले कई साल से नौकरी का मुद्दा गायब था, लेकिन अब मुद्दे में नौकरी की बात है। उम्मीद है सियासत का असर जमीन। ये अनार उगा के हर साल 1 एकड़ की जमीन पर 10 लाख कमा रहे हैं। उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।